देखो, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट किया था, उसमें से पहला क्वेश्चन कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन का ये बताया था, इक्वेशन बना दिया था। नहीं बनवाया था? नहीं मतलब फर्स्ट का दूसरे पार्ट का बनवाया था? नहीं बनवाया था, सिर्फ एक ही पार्ट हुआ था उस दिन, मतलब उतने देर के लेक्चर में उतने ही हुआ था। अच्छा चलो कोई नहीं, ये सेकेंड पार्ट का मैं मतलब ये बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कुल प्राइस है, टोटल प्राइस कितना है, 50 रुपीज। जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन का प्राइस है कितना, 46। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वेरिएबल किसको मानेंगे, चर मानेंगे। एक पेन के प्राइस को x मान लेंगे और एक पेंसिल के प्राइस को y मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, लिख देंगे माना कि एक कलम का मूल्य x रुपया, है ना। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे लेट द प्राइज ऑफ 1 पेन। ठीक है, लेट द प्राइज ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू x। और दूसरा एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, है ना। एंड द प्राइज ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू y, ये इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, देखो 5 पेंसिल का प्राइस, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस है y, तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 इंटू y हो जाएगा। तो 5y प्लस, यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, 5y 5 पेंसिल का कीमत और 7 पेन का कीमत कितना है, 7 पेन, एक पेन का कीमत x, तो 7 पेन का 7x हो जाएगा। इक्वल में दे रखा है हमें कितना, 50 दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, क्या 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल यानी एक पेंसिल का प्राइस y, तो 7 पेंसिल का 7y हो जाएगा। और 5 पेन है तो एक पेन का प्राइस x, तो 7 का 7 नहीं सॉरी 5 पेन है ना, एक पेन का x, तो 5 पेन का 5x, और ये दो मिलाकर कितना है टोटल प्राइस 46। तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, है ना। पूरा सॉल्व कर दो या रहने दो, बताओ। इक्वेशन बन गया तो हम आराम से पहले इस समीकरण का 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 हल निकालेंगे, इसका भी 2 हल निकालेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। ठीक है, जहाँ ग्राफ कट करेगा एक दूसरे को वहीं पे आंसर होता है ना, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था। ओके, तो इक्वेशन बन गया है, तो आई होप तुम लोग कर सकते हो चाहे तो, या करवा दूं, हाँ करवा ही देता हूँ। चलो देखो, लिख देंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 के लिए। ठीक है, देखो जो दोबारा कर लिया है वो भी करेगा फिर से, मतलब जो करा हुआ है वो करो दोबारा प्रैक्टिस के लिए।
तो यहाँ पे देखो हम क्या बोले थे तुम लोगों को कि इसमें से किसी एक का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, है ना। जैसे 5y प्लस 7x प्लस 50, ठीक है, सॉरी 50 प्लस में लिख दिया, इक्वल में 50 है। तो यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x का या तो y का। तो यहाँ से देखो 5 के साथ जो है ना उसका वैल्यू अगर निकालोगे तो थोड़ा आसान रहेगा आगे सॉल्व करना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये 7xy वाला ये टर्म है, x वाला टर्म प्लस में इधर आएगा तो यानी 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 माइनस 7x हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू, देखो y के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 50 माइनस 7x अपॉन में y। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो y अकेला है तो y का वैल्यू तो पुट करेंगे नहीं, किसका वैल्यू पुट करेंगे x का, किसका वैल्यू पुट करेंगे x का। तो देखो यहाँ x का वैल्यू अगर 1 पुट करे, x का वैल्यू 1 पुट करे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 1 और अपॉन में, अरे यहाँ पे y लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 आएगा, है ना, 5 आएगा। अरे यहाँ पे वो गलती से मैंने y लिख दिया था, 5 आएगा। बंद कर दे अच्छे से। अब देखो अपॉन में 5 है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 5 लिखना था, y लिख दिया था मैंने मिस्टेक से। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू तो 7 1 जा 7 और 7 50 में से माइनस हो जाएगा। कभी भी देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि पहले माइनस कर देगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7, 50 में से 7 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 43 और अपॉन में 5। तो देखो इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, या तो इसको फ्रैक्शन में रख लो या तो पॉइंट में ले आओ। तो कैसे करें बताओ, पॉइंट में भी लाकर कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। फ्रैक्शन में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लाओगे तो क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 8 पे, ठीक है। तो 8 साइड में, 5 नीचे और ऊपर 3 होगा, है ना। अब फिर देखो x इक्वल्स टू 2 लेना है, x इक्वल्स टू 2 लेना है तो यहाँ पे पुट कर दो y इक्वल्स टू 50, y जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, है ना। तो 7 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 50 माइनस 14 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा ये 36 अपॉन में 5 और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, फ्रैक्शन में अगर लाओगे ना इसको तो 7 and 1/5 आएगा, ठीक है। क्या 1/5 समझ में आया इतना। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पढ़ा नहीं है, इसको डिवाइड करते हैं, जो क्वेश्चंट आएगा वो साइड में आएगा, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है और जो नीचे है वो नीचे आता है। चलो नोट करो इतना जल्दी से। देखो अब इक्वेशन 2 के लिए यानी समीकरण 2 के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। पहले इसका बॉक्स बना ले, इसका बॉक्स यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में बना देता हूँ। x y, देखो x हमने लिया 1 तो y कितना आया 8 and 3/5 है ना, x 1 तो 8 and 3/5 और x लिया 2, x लिया 2 तो y कितना आया
7 and 1/5 यानी 7 सही 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे करेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड, यानी समीकरण 2 के लिए, है ना। जो हिंदी वाला है भाई अपना हिंदी में लिखेगा। ठीक है, क्या है समीकरण 2? 7x प्लस 5, 7y है ना, 7y प्लस 5x इक्वल में 46। ओके, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम y का वैल्यू निकाले थे तो इसमें x का निकालते। तो देखो y वाला टर्म इधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5x इक्वल में 46 माइनस 7y। ठीक है, और 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाओगे तो डिवाइड में 7y आएगा ना। लिखने में बहुत मिस्टेक होती है मेरे से, बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ। 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y का 2 वैल्यू पुट करेंगे इसमें से और x का 2 वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो देखो तुम चाहे तो अपना दिमाग लगाकर इसको आसान कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो y का वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख दें तो 7 3 जा 21, और 21 इसमें से माइनस करोगे तो 25, और 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब आसान आ रहा है। तो हम मान लो 7y का वैल्यू क्या लेते हैं 3। यहाँ पे लिख देंगे वेन जब, है ना। y 3 है तो x क्या होगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5, यानी 46। ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 7 इंटू 3 21, और 21 46 में से माइनस होगा तो 25 अपॉन 5, और इसको सॉल्व करके आएगा 5। समझ गया, समझ में आया। अब देखो, है ना, कभी भी याद रखना कोई अगर एक्सप्रेशन होता है ना तो उसको हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और फिर माइनस। अब जैसे ये है तो कितना जो महा तेज बच्चा होगा, महा इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो क्या करेगा पहले इसमें से माइनस कर देगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। जो रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, पहले कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो फिर y हमने 3 ले लिया, अब कोई कुछ और भी ले सकते हो। जैसे क्या ले सकते हो, मान लो हम कुछ और ले लेते हैं, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, अब दूसरा एक और लेना पड़ेगा ना। क्या ले लूँ बताओ, 2 ले लूँ या 3 तो ले ही चुके हैं, 2 ही ले लेते हैं। चलो y ले लिया 2, तो पुट कर दो इसमें। यहाँ पे भी तुम लग सकते हो अगेन या वेन y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y2, तो यहाँ x क्या आ जाएगा 46 माइनस 7y है तो y की जगह पे 2 आ गया, तो 7 इंटू 2 अपॉन में 5। 40 देखो 7 2 जा, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 जा 14, और 46 में से 14 माइनस करोगी तो आएगा कितना 32 ही आएगा अपॉन में 5। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो देखो 6 पे क्वेश्चन आएगा 6, यानी भागफल 6 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, ऊपर रख देंगे और नीचे 5 आएगा। समझ गया। यानी इसका अगर हम बॉक्स बनाए, कहाँ पे बॉक्स बनाए, यहाँ पे x y, तो हमने क्या पुट किया था, y 3 रखा तो x 5 आया, है ना, और y 2 रखा तो
तो x कितना आया 6 and 2/5। ओके, आया समझ में इतना तुम लोगों को? चलो इतना नोट करो। देखो आगे अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर देखोगे इसका बॉक्स तो सारा वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो सिर्फ हम प्रथम चतुर्थांश ही ले लेंगे, है ना। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। अब देखो नंबर हमें कहाँ तक लेना है, देखो ये 8 है, 8 तक है मैक्सिमम, y 8 तक है और x मैक्सिमम कितना है, x 7 है। तो हम 10 तक ले लेते हैं दोनों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तुम लोग को तो ग्राफ वाले कॉपी में बनाना है तो उसमें तो गैप सेम ही रहता है ना। चाहे तो कहीं कहीं तुम मतलब एक गैप को 2 यूनिट भी मान सकते हो। 2 यूनिट का मतलब समझता है ना, कि यहाँ से ले यहाँ तक लेकर 2 यूनिट, फिर आगे ये भी 2 यूनिट, तो ये 4 होगा, फिर ये 6 होगा, ये 8 होगा, ऐसे भी लेट कर सकते हो। तो देखो पहले हम इक्वेशन 1 वाले को ड्रॉ करते हैं। x कितना है बताओ, x 1 है, तो 1 कहाँ पे, नाम लिख दो क्या, 1 2 3 4। अब नाम नहीं भी लिखूंगा तो लोग पहचान सकता है, वैसे नहीं ले लिखता हूँ, क्या है थोड़ा मतलब उसमें क्या हो जाता है, मतलब ज़्यादा गंदी पिक्चर बन जाती है फिर, है ना। तो देखो हम ऐसे ही करते हैं, x 1 है तो x 1 यहाँ पे आएगा, और इसके साथ वाला y क्या है, 8 and 3/5। तो y पे हमें 8 पे जाना है, ध्यान से देख कैसे करते हैं। 8 पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो 8 and 3/5 है, यानी फिक्स है कि 8 से आगे होगा, तो 8 से आगे 9 के 8 और 9 के बीच में ये नंबर होगा। तो तुम लोग को बताया था कैसे, 8 तक जाओ, फिर नीचे जो नंबर है उसको इतने पार्ट में 8 से लेकर 9 तक डिवाइड करो। नीचे कितना है, 5 है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और 5वां ये वाला, समझ गया। तो 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, देख 1 पार्ट ये, 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और 5 पार्ट। हम लेते कैसे हैं, ऊपर जितना है, ऊपर कितना है 3 है, तो हम इसमें से तीसरा पार्ट ले लेंगे, 1 2 3, यानी ये वाला पार्ट हमारा कितना है, 8 and 1/3 है। सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, 8 सही 3/5, यानी 8 and 3/5 ये है। अब x देखो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी y यहाँ पे आ रहा है और x यहाँ पे, दोनों को अगर मिलाएगा तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया इसका, इसको लिख दो, x है 1 और y है 8 सही 3/5, ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है। अगर देखो इसको तुम, हाँ वो भी लिख सकते हो, इसका जो पहले वाला फॉर्म था 43/5 तुम वो भी लिख सकते हो, बात वही होता है, ठीक है। अगर इसको चाहे करना तो हम पॉइंट में लाकर भी कर सकते हैं, जैसे इसका वैल्यू क्या था 43/5 था, तो इसको एक काम करोगे, अगर तुम डिवाइड करोगे तो 8.6 आएगा, क्या आएगा 8.6, तो तुम 8.6 भी इस पे ले सकते हो, वही आता है, समझा, यहीं पे आएगा। देखो 8 तो यहाँ आ ही रहा है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो छठा पार्ट ले लो, समझ गया। तो ऐसे भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आसान है। अब देखो आगे, x 2 है तो y कितना है 7 and 1/5, है ना। तो x 2 लिया,
तो y कितना है 7 एंड 1/5, तो 7 कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है, तो 7 और 8 के बीच में होगा, फिक्स है। नीचे कितना नंबर है 5, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 और 5वां ये वाला 8 वाला, ठीक है। ये है 8, ये 8 है ना। अब ऊपर कितना है 1 है, तो मैंने क्या बोला था कि साइड वाला तक जाओ, पहले 7 तक आ गए, फिर उससे आगे जो है उसको उस बीच को जितना नीचे है उतने पार्ट में डिवाइड कर दो, और ऊपर जो है 1 है उतना पार्ट ले लो। तो इस 5 पार्ट में से एक पार्ट हमें ले लेना है, तो कौन सा आएगा ये वाला आएगा ये वाला। अब देखो y2 है, सॉरी x2 है, y ये है, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब 2 पॉइंट हमें मिल गया, ये कितना है 2, 7 एंड 1/5, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो देखो मैं हाथ से बना रहा हूं तो हो सकता है मेरा ग्राफ थोड़ा गलत भी आ जाए, ठीक है। अगर तुम लोग स्केल से बनाओगे और ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम बिल्कुल सही आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, ये था 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50 का ग्राफ है, ये लाइन है ना। अब दूसरा देखो ये वाला लाइन x5 तो y3, x5 कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, x5 और y3, y कहाँ 3 है, ये रहा 1 2 3, कहाँ पे मैच करेगा दोनों, यहाँ पे करेगा, ये पीछे हो गया ना 5 and 3, जबकि ये मैच करना चाहिए इसी लाइन पे, है ना। तो वही इसी कारण से होता है कि जैसे मान लो ये ग्राफ होता, अरे कोई नहीं चलो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आ रहा है मान लो, ठीक है। मेरा ये लाइन मतलब गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि मैं हाथ से बना रहा हूँ। अरे हाथ चलो ना, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, बस समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 5, x5 था तो y3 है ना, ये आया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, y2 है और x 6 and 2y5 है, तो देखो 6 and 2y5 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 2/5 है, तो 6 तक यहाँ तक तो आ गया, आगे है तो इसको हम कितने पार्ट में बांटेंगे, जितना नीचे है 5 नीचे है तो इसको 5 पार्ट में बांट दो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। हमें लेना कितना है, ऊपर 2 है तो 2 लेना है, ये वाला हो गया है ना, ये वाला। तो ये तो हमने x वाला ले लिया, y कितना है 2, y2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। 6 and 2/5 और 2 ये आ रहा है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, तो देखो दोनों कट करेगा यहाँ 5/3 पे करेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 7y प्लस 5x इक्वल में 46 का, ठीक है। अब ये कट कहाँ रहा है दोनों 5, 3 पे, तो जहाँ पे कटता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, यानी x बराबर तुम्हारा 5 होगा और y बराबर 3 होगा, समझ गया, यही हमारा आंसर हो गया। यानी एक x हमने क्या लेट किया था, पेन का प्राइस, तो एक पेन का प्राइस 5 रुपया है और एक पेंसिल का प्राइस 3 रुपीज है, समझ गया। हाँ, तो जहाँ पे कटता है ना तो तुम्हें देख लेना है कि x वहाँ पे क्या है और y क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए आया है क्योंकि मैं
मतलब यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू हो सकता है सेम ना हो, है ना, तो इसलिए गलत आ जाता है। स्केल से करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो नोट करो। चलो देखो, देख 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 सेकंड क्वेश्चन देख, कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, रेशो A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए। मतलब कंपेयर करके हमें बताना है कि जो नीचे समीकरण दिया गया है यानी इक्वेशन दिया गया है वो जो दो देखो, एक इक्वेशन किसको, एक रेखा को निरूपित करता है, एक रेखा को डिनोट करता है, और दूसरा इक्वेशन दूसरे लाइन को डिनोट करता है। तो वही दो लाइन वो एक दूसरे को काटेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब समांतर होगा, या संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो हम करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 5x - 4y + 8 इक्वल में 0, फिर 7x + 6y - 9 इक्वल में 0। तो हम देखो पहले क्या करेंगे, हम A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो देखो, या डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू तुम ना लिखो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं पहले वाले पार्ट में लिख देता हूँ, बाकी दूसरे पार्ट में नहीं लिखूंगा। तो देखो, तुम लोग को जब इंट्रो दिया था मैं इस चैप्टर का, तब बताया था कि A1 क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब सामान्य रूप होता है इक्वेशन का, कैसा होता है, A1x + B1y + C1 इक्वल में 0, A2x + B2y + C2 इक्वल में 0। ये पहले इक्वेशन के लिए, ये दूसरे इक्वेशन के लिए। तो देखो, x के साथ पहले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई है, A1, तो वैसे ही कंपेयर करो यहाँ से, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 5, तो यानी A1 का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, B1 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे देखो y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -4, तो B1 का वैल्यू होगा -4। ठीक है, C1 क्या है, C1 अकेला है कि इसके साथ कुछ नहीं है प्लस में, है ना, तो यहाँ पे C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। ओके, फिर A2 क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन में जो x के साथ है 7। B2 क्या है, जो y के साथ है यानी 6, और C2 क्या है, जो अलग से नंबर है वो माइनस में। देखो कहीं भी माइनस रहे ना तो वो साइन भी लेना है तुमको, माइनस वाला। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर लेंगे, हम A1/A2 का मान निकाल लेते पहले, कितना आएगा, 5/7। B1/B2 का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा, -4/6 है। ठीक है, इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी -2/3 आ रहा है। और C1/C2 क्या है, C1 है 8 और C2 है -9, तो ये माइनस तुम ऊपर ले जा सकते हो, तो इसको -8/9, कटने वाला तो है नहीं। अब देखो, अब तुम्हें देखना है कि इसमें कोई इक्वल है क्या, कोई नहीं इक्वल है। कहाँ इक्वल है, देखो ये 5/7 है, ये -2/3 है, ये -8/9 है। तो हमने पढ़ा था कि A1/A2 अगर इक्वल ना हो B1/B2 के, ठीक है, तो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ना। लाइन क्या करता है,
इंटरसेक्ट करता है। समझ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यानी ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ का लाइन होगा, रेखा होगा, वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इंग्लिश में इसको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, है ना। तीनों तुमको पता होना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी होता है, जब तीनों बराबर होता है तो पैरेलल होता है, समानांतर। ठीक है, और जब ये दोनों बराबर हो, तीसरा वाला बराबर ना हो, तो वो होता है, अरे नहीं गलत बोल दिया मैंने, दूसरा वाला जो होता है ना वो संपाती होता है। जब तीनों बराबर हो तो, तीनों बराबर हो तो क्या होता है? संपाती होता है। और जब दो बराबर हो और एक तीसरा वाला बराबर ना हो तो वो होता है पैरेलल, यानी समांतर। समझ गया ना? देखो पहला केस ये है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण युग्म द्वारा, क्या? समीकरण युग्म द्वारा लास्ट में निरूपित, क्या? निरूपित रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी है ना। यानी कि इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन जो क्या डिनोट करता है? ठीक है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन से जो लाइन बनेगा वो क्या होगा? हाँ, ये लिखेंगे लाइन फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, क्या लिख देंगे? लाइन फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। क्या है? इंटरसेक्ट करता है ना। और इंटरसेक्टिंग का मतलब काटता है। और तुम लोगों को बताया था कि जब दो रेखा, दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होता है तो उसको कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन होते हैं, है ना। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम देखें, जल्दी से नोट करो इसको।